गुड मॉर्निंग गाइस। आज एक नया दिन है, नया वर्कआउट। सो आज हम कुछ बेसिक चीज सीखेंगे बॉडी बिल्डिंग के बारे में। सी, बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट नॉट जस्ट अबाउट गेनिंग मसल एंड कीपिंग इट और मेंटेनिंग इट। वी हैव टू लाइक तराशना होता है। इट्स अ आर्ट। ओके, सो बहुत लोग साइंटिफिकली भी इसको देखते हैं, बहुत लोग साइंटिफिकली इसको देखना पसंद ना भी करें। ठीक है, तो कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे रेंज ऑफ मोशन को। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन रखने का फायदा ये होता है, देखो आपका मसल साइज सिमेट्रिकली ग्रो करता है फ्रॉम लाइक ये और ये दोनों सिमेट्रिकली ग्रो होता है जब रेंज ऑफ मोशन सेम हो। सेकंड, हम लोग का आता है पोस्चर और फॉर्म। तो इसके तो देखो ऐसे देखा जाए तो 70 to 80% इंजरीज जो होते हैं वो गलत फॉर्म की वजह से होते हैं। अगर आप सही फॉर्म रख रहे हो, एडिक्वेट वेट उठा रहे हो, तो आपका मसल बिल्डिंग जल्दी होगा एज कम्पेयर टू पीपल हु आर ओवरलिफ्टिंग विथ बैड फॉर्म। देखो ओवर क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा वेट मारना कुछ खराब बात नहीं है, ठीक है, बट यू हैव टू कीप प्रॉपर फॉर्म विथ इट। जिस समय आपको लगे कि आपका फॉर्म खराब हो रहा है, उस समय समझ जाना कि आपका सेट कंप्लीट हो रहा है। इट्स दैट सिंपल। ओके, आप ट्राई करना तीन चीज को फोकस में रखने के लिए। पहला चीज होता है प्रॉपर फॉर्म, सेकेंड चीज होता है रेंज ऑफ मोशन, थर्ड चीज होता है रिपीटिशन रेंज। ये तीन चीज को आप अगर बैलेंस आउट कर लिए तो यू हैव क्लियर द बेसिक्स ऑफ द बॉडी बिल्डिंग। नेक्स्ट वी गो टू परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेस। मैंने कल भी ये बोला था, आज भी ये बोल रहा हूँ, डू एक्सरसाइजेस विच आर फेमिलियर विथ योर मूवमेंट्स। लाइक मैं बेंचो ऐसे करके मारूंगा तो वो तो फेमिलियर नहीं होगा ना भाई। देखो मेरा पोस्चर देखो, इफ ये है मेरा नेचुरल मूवमेंट, इधर से पीछे अगर मैं जाऊंगा, बैक मारा कि बारबेल प्रेस मारा, पीपल से दैट विल टारगेट माय रियर डेल्ट और बैक। दैट उसके लिए सिंपल एक्सरसाइजेस है भाई, उसके लिए सिंपल एक्सरसाइजेस है एंड दोज आर इनफ टू बिल्ड माय मसल्स। तो अभी हम जिम को आ गए हैं एंड विल स्टार्ट आवर वर्कआउट बाय पहले स्ट्रेचिंग करेंगे 5 से 10 मिनट, इन विच आई बी डूइंग शोल्डर रोटेशंस, रेजिस्टेंस मूवमेंट्स। ताकि देखो शोल्डर एक ऐसा चीज है जो बहुत ज्यादा जल्दी इंजरी खाने का चांस रहता है, क्योंकि देखो वो आपको इनिशियली तो फील कराएगा कि यू कैन गो हैवी एंड स्टफ, बट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक विल कॉस्ट यू योर एंटायर जिम करने का थिंग में। क्योंकि अगर एक बार शोल्डर का हो गया तो आप चेस्ट नहीं मार पाओगे, आपको मूवमेंट्स करने में तकलीफ लगेगा, बहुत गंदा रहता है वो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं एक चीज बताना भूल गया, आपको और दो चीजें याद रखनी है। लाइक एक चीज है कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक मूवमेंट। ओके, ये वर्ड्स आप लोगों ने इंस्टाग्राम में मीम्स वगैरह में काफी सुने होंगे, बिकॉज साइंटिफिकल वर्ड्स है एंड पीपल मोस्टली यूज इट टू शो देमसेल्फ कूल एंड स्टफ बट डोंट रियली फॉलो इट। सो हाँ, पहला होता है कॉन्सेंट्रिक। ओके, सो व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, सी व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो टेंशन क्रिएट करके रखता है विच मेक्स द ब्रेन एंड द मसल थिंक कि इस पे ज्यादा टेंशन गिर रहा है एंड वी हैव टू, इट ब्रेक्स टू एनलार्ज अ न्यू मसल। लाइक एक मसल टूटता है, ठीक है, ये मसल टूटा, और जब वो रिपेयर होएगा तो वो डबल पावर के साथ ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो। तो एक होता है कॉन्सेंट्रिक्स और एसेंट्रिक क्या है कि व्हेन यू डू मूवमेंट्स, लाइक व्हेन यू प्रेस और व्हेन यू पुल, always keep the motion slow. Like if you do pulling, this is the motion I have to do to make the muscle feel more tension in it. Okay, more tension, and for which ज्यादा टेंशन होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा रिजल्ट्स भी आएंगे क्योंकि वो ज्यादा ब्रेक होएगा। तो अभी हम लोग पहले करने जा रहे हैं बारबल फक। हाँ, तो पहले हम लोग करने जा रहे हैं बारबल ओवरहेड बारबल प्रेस या मिलिट्री प्रेस। इसका फायदा ये होता है कि you'd be getting what do you say, core stability and शोल्डर के तीन पार्ट्स होते हैं, एक दो तीन। ये आपका मेनली फ्रंट डेल्ट्स और रियर मीडियल डेल्ट्स में काम करेगा, विच विल गिव यू अ ओवरऑल परसेप्शन ऑफ हैविंग अ गुड फिजिक। क्योंकि जो शोल्डर लाइक शर्ट पहनने वक्त जो शोल्डर कट्स होता है ना, दिखता है जो जहाँ पर शर्ट फोल्ड होता है, वो ये करने में, ये एक्सरसाइज वो उसको लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पहला चीज आपको करना है, एक बॉल है, ठीक है, बॉल पे अपने कंधे को
ऐसे लगा देना है, ठीक, स्टिक कर लेना है, देन एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। हो गया। अभी क्लॉकवाइज, सेम भी दिया था। सेकेंड वन इज मेकिंग अ स्नोमैन। जैसे स्नोमैन बनाते हैं ना, अपने मूवीज में देखा होगा कि स्नो में उन लोग सो के ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, जस्ट द सेम बट स्टैंडिंग अपराइट विद द वॉल, सपोर्ट ऑफ द वॉल। अब आपके चेस्ट को लगा लेना है, लीन अ लिटिल बिट फॉरवर्ड, लाइक दैट्स इट। डन। उसके बाद हम लोग करेंगे, नेक्स्ट आपको करना है पुशअप्स। उसके बाद आपको करना है रेजिस्टेंस बैंड में करते हैं ना कि यू हैव टू लिफ्ट योर फोर आर्म व्हाइल कीपिंग द एल्बो स्टेशनरी एट अ पॉइंट, लाइक हाउ विल शो यू इट। इधर रेजिस्टेंस बैंड तो नहीं है बट आई हैव गॉट दिस व्हाट इज इट, डंबल। तो आपको अपना एल्बो को पैरेलल रखना है और इसको इधर, ये रेंज ऑफ मोशन हो, ठीक है, ये आपके जॉइंट्स को एक्टिवेट कराता है और इंजरी के चांसेस काफी कम जाते हैं आपके। सी, दिस इज द मूवमेंट यू वांट टू डू। सेम गोज इन द केबल। इफ यू डोंट हैव रेजिस्टेंस बैंड, केबल में जाना और ये करना, ठीक है। केबल में करने का फायदा ये होता है कि टेंशन बना रहता है। ये देखो फिजिक्स तो सबको पता है, तो ये जो रेंज ऑफ मोशन होता है इसमें ग्रेविटी काम करता है कि ये पुल डाउन करता है इसको नीचे, बट ये मूवमेंट में ग्रेविटी तो है, काम ज्यादा आ नहीं रहा है, तो हम लोग केबल से करने से ज्यादा इफेक्टिव होता है ये। तो मैं तो अपना माइक नहीं लाया, एंड माइक वैसे भी ऑर्डर दिया हुआ है दूसरा वाला माइक, क्योंकि पहला वाला माइक खराब हो गया था। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इशारे में, बट आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है, कैसे करते हैं। आपको अपना शोल्डर शोल्डर ग्रिप से वाइड पकड़ना है थोड़ा सा, ठीक है, लाइक ये शोल्डर ग्रिप हुआ, इससे वाइड पकड़ना है इधर तक, ठीक है। और आपको अपने अपर लिप के पास तक लाना है, इधर से पुश करना है ऊपर को। कोर को आपको अपने कोर को टाइट रखना है, ग्लूट्स को टाइट रखना है, ताकि एक अच्छा पोस्चर फॉर्म आपको मिले। एंड ट्राई टू नॉट ब्रेक द फॉर्म। वो लाइट वेट, पहले मैं लाइट वेट जाऊँ, मेरा तो इंजरी है इसीलिए मैं अभी आज भी लाइट वेट जाऊंगा, तो लाइट वेट जाओ बट फॉर्म को खराब मत करो, ठीक है। सो विल स्टार्ट। ये हुआ मेरा शोल्डर, ठीक है, शोल्डर। आपको अपने आपको अपने लेग्स भी थोड़े वाइड अपार्ट रखने हैं, ठीक है। ये भी वार्म अप सही था, तो नेक्स्ट विल बी डूइंग इट विथ आइदर 7.5 या 10 ईच साइड लगा के करेंगे। To live like this. I did 10 reps, which is good. चलो, मैं अभी बाकी का सेट कंप्लीट करता हूँ एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेट। तो हमारा कंपाउंड मूवमेंट एक खत्म हुआ है, विच वॉज
ओवरहेड बारबेल प्रेस और मिलिट्री प्रेस। अभी हम लोग नेक्स्ट जाएंगे आर्नोल्ड आर्नोल्ड प्रेस पे। देखो ये आर्नोल्ड प्रेस जो होता है ये तुम्हारा ओवरऑल रियर डेल्ट को छोड़ के बाकी सबको एम्फोसाइज करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, स्टेबलाइज करता है तुम्हारा शोल्डर को। तो आपको ये करते वक्त दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जब आप इसको करो, रुको मैं सोच रहा हूँ दूसरे रूम में जाके करूँ। तो हम लोग का एक कंपाउंड मूवमेंट खत्म हुआ, हम लोग दूसरे पे जा रहे हैं विच इज आर्नोल्ड प्रेस। देखो आर्नोल्ड प्रेस करने वक्त आपको तीन चीज का ध्यान रखना है, फॉर्म, एसेंट्रिक, क्या बोलते हैं उसको, एसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट्स के, और आपको रेंज ऑफ मोशन सही रखना है, रोम। तो रोम भाई, तो सुनो, आपको ये कैसे करना है, ये 7.5 के वेट से, और मैं सजेस्ट करूंगा कि एक अच्छा बैक सपोर्टेड सीटेड जो होता है ना चेयर या बेंच में करो, ताकि आपको स्टेबिलिटी और ज्यादा मिले। तो यू हैव टू रिट्रैक्ट योर शोल्डर, पॉप अप योर चेस्ट, चेस्ट को उठाना है ऊपर, देन वेट्स उठाए, आपको अपने आई लेवल पे रखना है, ये आई लेवल पे, देन यू हैव टू स्मूथली ट्रांजिशन इट फ्रॉम हियर टू हियर। समझ रहे? धीरे धीरे इससे कांस्टेंट प्रेशर बना रहेगा। आप अगर मिड एयर में इसको ट्रांजिशन करना है आपको, पॉइंट ए टू पॉइंट बी को बता रहे हो, लो स्मूथ, और अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखना हमेशा। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो अपने ब्रीदिंग में कंट्रोल नहीं रखते वर्कआउट करने में। ये करने से, ब्रीदिंग कंट्रोल करने से आपके रेपिटेशन और ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन मिलता होता है एंड इट वर्क्स फाइन। तो लाइक अभी हम लोगों ने दो कंपाउंड मूवमेंट के एक्सरसाइजेस किए हैं, अभी थर्ड हम करने वाले हैं रियर डेल्ट के लिए। हम लोगों ने अभी इसके और इसके लिए एक्सरसाइज किए हुए हैं दो, अभी इसके लिए करेंगे रियर डेल्ट। देख रहे हो ना ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपका बैक डेज में भी बहुत ज्यादा एंगेज होता है, बट ट्रेनिंग इट ऑन शोल्डर डे मेक्स इट मोर व्हाट यू से मोर इफेक्टिव। सो इसके लिए तीन मेन एक्सरसाइजेज होते हैं, तीन मेन एक्सरसाइजेज होते हैं। फर्स्ट इज केबल फेसफुल्स, सेकंड इज बटरफ्लाई मशीन में पुश करना लाइक ऐसे ये मूवमेंट, और एक होता है डंबल्स में ऐसे नीचे होके ये करना। तो ईच ऑफ इट इज फाइन, बट तीनों में रेंज ऑफ मोशन अलग होता है। यू हैव टू कीप द टेंशन फ्रॉम, you have to keep the range from this point, okay, this point to this। ये पैरेलल होना चाहिए आपके रियर डेल्ट के साथ, इससे पीछे अननेचुरल मूवमेंट होता है एंड विच इज नॉट नेसेसरी अंटिल यू वांट इंजरीज। सो ये चेस्ट अप है, इसको एक्टिवेट करना है रिफ्रैक्ट करके, देन दिस इज फाइन, दिस मूवमेंट इज फाइन, ओके। Zoom करना है, zoom zoom। तो अभी रियर डेल्ट खत्म हो गया, नाउ वी विल मूव ऑन टू एवरीवन्स फेवरेट लैटरल रेजेस। बट इसमें एक हम क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन करेंगे, यूनिक करेंगे। वी विल कीप वन हैंड आइसोलेटेड, लाइक आइसोलेट एक्सरसाइज करेंगे, बट उसमें हम एक हाथ को स्टेशनरी रखेंगे, दूसरे हाथ को हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे एंड साइमल्टेनियसली वी विल बी डूइंग बोथ ऑफ देम। तो हाथ ऐसे रहा पैरेलल, ये आपका रेंज ऑफ मोशन रहेगा, बस उतना ही। देन ये होने के बाद ये, देन फिनिशर में 5 से 6 रेप इसके, बस। ठीक है, तो पहला 5-5 किलो ही पकड़ा है मैंने, क्योंकि एक्सर्शन नहीं करता। तो शोल्डर को रिट्रैक्ट करना है, सी दिस इज आवर पोस्चर राइट, इसको थोड़ा पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करना है, ठीक है, बोथ बोथ द सेम पेस। अभी आपका रेंज ऑफ मोशन इतना से इतना ही होएगा, पैरेलल टू शोल्डर एंड डाउन, बस उतना ही। सो विल कीप दिस स्टेशनरी, this stays stationary, and this will move 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Now we will do it together, both hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. First, range of motion अच्छा था, form बढ़िया था, exercise was good, and we will continue this for a few more sets. Because यही एक चीज है जो आपका शोल्डर को एक 3D लुक देगा, गोल लुक देगा. तो और ट्राई करिए इसको कम रेपिटेशंस में करने के लिए, कम वेट में करने के लिए, बिकॉज ये स्ट्रेंथ, इसमें वेट बढ़ा के स्ट्रेन देने से कुछ फायदा होगा नहीं until and unless you are doing power lifting or you want any injuries to happen to you which will cost you not coming to the gym, right? तो आराम से आप चाहो तो 50 में 5 में 50 तो रेपिटेशंस मार सकते हो, बट दैट विल बी मोर इफेक्टिव देन डूइंग 20 किलोज में 4 रेप या 5 रेप, राइट? पंप अच्छा. अपनी लास्ट 2 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट इज प्लेट में फ्रंट रेस करना. आई विल शो यू हाउ इट इज डन. फर्स्ट लाइक आपको प्लेट उठानी है. सपोजिटली 10 किलो प्लेट पकड़ोगे, उसको आप चेस्ट में हेड अप करोगे, शोल्डर ब्लॉक करोगे. यू हैव टू रेज इट टिल योर आई लेवल, देन यू हैव टू टर्न इट लाइक अ स्टीयरिंग व्हील. ओके, 1 2, देन यू हैव टू पुट इट डाउन. ये रेंज ऑफ मोशन इसमें ज्यादा काम करता है क्योंकि आपके फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी पे काम करता है, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज. सी, आज मैंने जितने आपको एक्सरसाइज बताई ये सारे मेरे को काफी पसंद है. एंड इंस्टेड व्हेन आई फील बैक पेन और सोरनेस इन माई बैक, आई प्रीफर डूइंग मिलिट्री शोल्डर प्रेसेस विद डंबल्स. उसमें क्या है ना, मैं ज्यादा वेट भी जा सकता हूँ क्योंकि व्हेन आई एम सीटेड आई लिफ्ट मोर. एंड सेकेंडली it is way more convenient than doing it standing, right? Still, overhead barbell press is a great exercise. And second, बाकी जितना मैं बताया, I prefer doing it all. I prefer doing shoulders with dumbbells and barbells more than the machines because उसमें मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है करने को क्योंकि स्टेबिलिटी और you know फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है. हम लोग अभी करेंगे फ्रंट रेजेस प्लेट्स में. So let's go. First, it is like you have to pick a dumbbell, plate. You have to grab it from here. अभी आपको अपने एल्बोस को बाहर की तरफ फ्लेयर अप करना है, शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करना है, चेस्ट अप करना है. You have to raise it to your eye side. Then किस जगह है बहुत लोग जो ट्रैप्स ट्रेन करते हैं, सो दे डू इट व्हाइल स्टैंडिंग अपराइट स्ट्रेट. Don't do that. वो मत करो. You have to bend a little forward, like lean a bit forward, and you have to go a little bit more down, like stretch करना है, फिर retract करना है. I will show you in a moment, but still, don't make it a mess or do wrong workout. Instead, do it in the correct way to gain optimal results. Forward, just तो पीछे retract करो. तो ये सो हम लोग का वर्कआउट खत्म हो गया है. उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, इफेक्टिव लगा होगा. मेरी इंजरी की वजह से आई वाजंट एबल टू परफॉर्म ऑल द एक्सरसाइजेस विद हेवी वेट, बट स्टिल आई ट्राइड. देन उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वर्कआउट में आपको अच्छा लगे और आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसे कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूं. एंड या प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड अगर आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला हो इससे तो प्लीज सब्सक्राइब एज वेल. थैंक यू.